दिखता है इसमें कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है क्या है। देखिए भाई बातचीत के बारे में आपसे पूछा गया है तो हम सब जानते हैं बातचीत के बारे में कि बातचीत का लेखक बालकृष्ण भट्ट है और ये जो बातचीत पाठ जो है ये क्या है, एक ललित निबंध है। कभी कभी आपको क्या देखने को मिलता है, सिर्फ निबंध देखने को मिलता है तो आपको निबंध भी टिक करना है, ठीक है। अब बातचीत में क्या बतलाया, हम लोग क्या पढ़े थे बातचीत पाठ में कि इसमें बातचीत के शैलियों के बारे में बताया गया है और इसमें एडिशन का मत था कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में होता है और बातचीत करने का जो उत्तम तरीका होता है वो यानी अपने आप से बात करना, स्वयं से बात करना ही जो है बातचीत का उत्तम तरीका बताया है, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिएगा सवाल पूछा जा रहा है कि प्रकृति यानी प्रकृति से वर्णन से संबंधित जो कविता है वो कौन सा होगा, यानी प्रकृति से जो वर्णित यानी कविता है इसमें से कौन सा कविता है। तो डियर आपको याद रखना है कि उषा पाठ होगा और पता है उषा का लेखक सबसे पहले तो आप लोगों को पता नहीं होगा उषा का लेखक भाई कौन है, तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे, यानी शमशेर बहादुर सिंह याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहादुर सिंह हो जाएंगे, बहादुर सिंह, ठीक है। यानी शमशेर बहादुर सिंह उषा पाठ का लेखक है। अब वही बात करेंगे गांव का घर के बारे में, आपको पता होगा इसका गांव का घर का लेखक कौन है ना। तो इसका आंसर तो आपका बी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आपको गांव का घर के बारे में पता है, गांव का घर का जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा, गांव का घर के लेखक कौन है भाई, तो ज्ञानंद पति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भाई, तो ज्ञानंद पति, एकदम बिल्कुल याद करना है, ज्ञानंद पति जिसका जन्म 1950 को हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका जो है हारजीत किसका है भाई, तो हम सब जानते हैं कि अशोक वाजपेयी का है, ये हारजीत जो है पाठ किसका भाई, तो अशोक वाजपेयी का है, ये आपको याद रखना है, वाजपेयी जो कि ये है ना किस पाठ का है, हारजीत पाठ का लेखक है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे भाई, क्वेश्चन देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया है। सवाल पूछा जा रहा है अर्धनारीश्वर पाठ के जो लेखक है ना, सॉरी मतलब अर्धनारीश्वर पाठ जो है ये किस विधा से है, ये आपको बताना है। इससे पहले हम सब जानते हैं कि अर्धनारीश्वर क्या है भाई, तो इसमें आधा नर और आधा नारी के बारे में हम लोग इसमें पढ़े थे, जिसमें शंकर और पार्वती के जो है काल्पनिक रूप बताया है। अब देखिए इसका लेखक कौन है भाई, तो इसका लेखक आप सबको पता होना चाहिए रामधारी सिंह दिनकर, जो कि अपना बिहार के जो है कवि है और पता है इसको कोई राष्ट्र कवि का उपाधि मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को, सबको मालूम होनी चाहिए। जिसका जन्म कब हुआ था भाई, तो 1908 में कहां पे हुआ था, सिमरिया बेगूसराय, अपना बिहार में हुआ था, अपना बिहार के कवि है और इसको राष्ट्र कवि का भी उपाधि मिला था। क्या मिला था भाई, तो इसको राष्ट्र कवि का उपाधि मिला था, ये आपको याद रखना है ना, सॉरी राष्ट्र कवि का उपाधि मिला था, है ना, राष्ट्र कवि का उपाधि मिला था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा कवि का, राष्ट्र कवि का बच्चों, ये आप लोग नोट कर लेंगे। और ये बात करें तो भाई ये क्या है, एक निबंध है और इसका सही जवाब आप लोगों का निबंध जो है बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए बिल्कुल आराम आराम से चीजों को भाई समझते हुए चलेंगे। सवाल पूछा जा रहा है प्रगति और समास किनकी रचना, मैंने कई बार आपको इसका सटीक तरीका बताया था, बहुत सिंपल है, यानी अगर प्रगति करेगा अपना समास तो क्या होगा, नाम होगा और नाम से हो जाएगा नाम और सिंह, यानी इसका सही जवाब आपका नाम और सिंह बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए बालकृष्ण कौन है भाई, बातचीत पाठ का लेखक है, रामधारी सिंह दिनकर जो कि अर्धनारीश्वर पाठ के बारे में बताया मैंने, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस पाठ का भाई, तो उसने कहा था पाठ का जिसका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। अब बात करें त्रिच के रचनाकार कौन है भाई, बहुत ही ज्यादा है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर बात करें त्रिच के रचनाकार तो हम सब जानते हैं कि त्रिच के रचनाकार होगा उदय प्रकाश जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भाई, उदय प्रकाश जी हो जाएगा। और याद रहे कि जैब कृष्णमूर्ति की अगर बात करें भाई, जैब कृष्णमूर्ति पाठ के लेखक जो होगा वो शिक्षा पाठ का है ना, शिक्षा पाठ का लेखक जो होगा भाई वो जैब कृष्णमूर्ति हो जाएंगे। कौन सा, शिक्षा पाठ के लेखक जैब कृष्णमूर्ति हो जाएंगे। वहीं अगर बात करें भाई मोहन डाकेश की बात करें तो हम सब जानते हैं कि सिपाही का मां है ना, आप लोगों को पता है भाई सिपाही का मां के बारे में पता है, सिपाही का मां का जो लेखक होगा वो आपको एकदम बिल्कुल नोट कर लेना है, सिपाही का मां का लेखक उदय प्रकाश मोहन डाकेश हो जाएंगे। और वहीं अगर बात आपका आगे जी के बारे में पूछा जाए तो रोज कहानी जिसका है ना मुख्य पात्र कौन है भाई, रोज कहानी का मुख्य पात्र, आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा मुख्य पात्र कौन है, ये चीजें मैंने आपको कई बार बताया। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। देखिए भाई ये लगाइए आप लोग MVVI, देखिए भाई ये आपका पेपर में लगातार कई सालों से पूछा जा रहा है, तो हम सब जानते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना के बारे में, तो आपको तो आप सभी तो आंसर बिल्कुल झूठन तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, लेकिन यहां से और भी सवाल बनता है, यानी झूठन एक क्या है भाई, तो एक आत्मकथा है ना, आत्मकथा है, ये आपको बिल्कुल याद रखना, ये क्या है कि आत्मकथा है। और आपको याद ही होगा सिपाही का मां का आपको लेखक कौन है भाई, मोहन डाकेश, रोज का आगे हो जाएगा, शिक्षा पाठ का लेखक जैब कृष्णमूर्ति, ये आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत जबरदस्त। आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन देखेंगे, हंसते हुए मेरा अकेलापन, भाई देखिएगा पाठ क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइएगा कहां पे होगा, तो इसका मलियज हो जाएगा, बिल्कुल सही है और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग मलियज लगा रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। मलियज
इसका जन्म कहां पे हुआ था भाई, जल्दी बताइए, महुआ, आजमगढ़ या कहां पे हुआ था, जल्दी तेजी से बताइएगा। अब बात करें भाई एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, हम सब जानते हैं कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार जो होगा भाई वो कौन हो जाएगा, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, तो आप लोगों को पता होगा ये जो लेखक है भाई कौन होगा, भगत सिंह जी होगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग थोड़ा सा भगत सिंह जी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इसका जन्म कब हुआ था। देखिए भाई ये आप लोगों को बिल्कुल पता होनी चाहिए कि 1907 में भगत सिंह जी का जन्म हुआ था, और पता है इसको शहीद कब हुआ था, अपना देश के लिए शहीद हो गए थे, और मालूम होनी चाहिए कि अपना देश के लिए शहीद कब हुआ था, 23 मार्च, याद रखिए बच्चों नोट कर लीजिएगा, 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में जो है इसको फांसी हो गया था। ये तो आपको बिल्कुल नोट कर लेनी चाहिए। क्या पता आपको हो गया, ये चीजें मालूम हो गया ना, बिल्कुल नोट कर लेंगे। कितना बजे इसको फांसी दिया गया था, 7:33 पे जो है ना फांसी दी गई थी, ये आपको बच्चों याद रखना है। अब मैंने क्या बताया आपको, जैसे कि एक लेख और एक पत्र के लिए कौन हो जाएगा, भगत सिंह जी, बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिए। भगत सिंह जी का जन्म अगर पूछा जाता है कि जन्म स्थान कहां था, तो बंगा चक्का नंबर 105 गोगेरा ब्रांच लायलपुर जो कि पंजाब में पड़ता है, ये बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ओ सदानीड़ा के लेखक कौन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और इसका आंसर सही होगा आपका जगदीश चंद्र माथुर बच्चों, बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्या आपने जगदीश चंद्र माथुर लगाया था, तो बिल्कुल 100% आपका सही आंसर है। आप देखिएगा सवाल देखेंगे, जैव कृष्ण मूर्ति इनमें से कौन सी रचना है भाई, किसकी बात हो रही है, जैव कृष्ण मूर्ति, जो कि मैंने क्या बताया था आपको, शिक्षा पाठ का लेखक जैव कृष्ण मूर्ति है, जिसको जैव कृष्ण मूर्ति को विश्व शिक्षक भी माना जाता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अब यहां बात हो गया बातचीत के बारे में, तो पता हो गया बालकृष्ण भट्ट, संपूर्ण क्रांति का जयप्रकाश नारायण, रोज का आपका कौन हो जाएगा, अगेजी हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है। ओके, सारी चीजें समझ में आ रहा है भाई, एक एक पॉइंट को आपको नोट करते हुए चलना है। अब बात करेंगे भाई करबक के बारे में। अब बताइए भाई करबक के बारे में बताइएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सब जानते हैं करबक के बारे में, क्या कबीरदास हो जाएगा या जैसी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को भाई नोट कर लेना है आपको, ज्यादा आपको घबराना नहीं है, आराम से देखिएगा। सवाल पूछा जा रहा है साहित्य लहरी किनकी रचना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम सब जानते हैं साहित्य लहरी की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। कौन हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी, साहित्य लहरी के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी। कवितावली के रचनाकार कौन है भाई, तो ये आपका कवितावली के बारे में पूछा गया है, जल्दी बताइए, तो कवितावली का आपका हो जाएगा तुलसीदास बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सवाल पूछा जाता है छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है भाई, छत्रसाल दशक के बारे में आपसे पूछा गया है कि यह रचनाकार जो है छत्रसाल दशक की अगर बात करेंगे तो एकदम सीधा सीधा आपका जो है तुलसीदास, इसका आंसर 100% आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, बहुत जबरदस्त। आगे देखिए सवाल है जयशंकरवाद है ना, आपको क्या सॉरी या छत्रसाल दशक के बारे में पूछा गया, मैंने क्या बताया आपको, तुलसीदास बताया था ना, रॉन्ग होगा, ये छत्रसाल दशक का आपका हो जाएगा भूषण हो जाएंगे। चलिए ये आपको बच्चों नोट कर लेना है, भूषण इसका सही आंसर होगा। ओके, आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन देखेंगे, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है भाई, तो जयशंकर प्रसाद के बारे में आप लोगों को बताना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट MVVI प्रश्न है, आप सभी को बिल्कुल इसका आंसर मालूम होनी चाहिए। क्या आपने इसका आंसर सही लगाया था भाई, तो बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। ये जो है छायावाद के कवि थे, और इसका सही आंसर आपका छायावाद बच्चों, इसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो अगर आपने छायावाद लगाया है तो बच्चों बिल्कुल इसका 100% आपका आंसर सही है। अब देखिए मैंने ये आपको पुत्र वियोग के बारे में एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, पुत्र वियोग पाठ के लेखक कौन है, तो बिल्कुल आपको मालूम होनी चाहिए सुभद्रा कुमारी चौहान जो है पुत्र वियोग के पाठ के लेखक है ना। इसी पाठ में हम लोग पढ़े थे पुत्र वियोग में कि एक मां के लिए तब यानी मुश्किल हो जाता अपने आप को संभालना जब उसका पुत्र जो है खो जाता है, जब उसका पुत्र का जो है मृत्यु हो जाता है, जब उसका पति भी उतना मरेगा उतना उसको अफसोस नहीं होता, जब उसका एक पुत्र मरने के बाद जो उसको अफसोस होता है। तो इसका सही आंसर आपका भाई सुभद्रा कुमारी चौहान जो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें जनजन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जनजन का चेहरा के रचनाकार जो कि हम सब जानते हैं, ये काफी MVVI प्रश्न है बच्चों, एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आपका आंसर सही होगा गजानन महामुक्तवत बच्चों, इसका आंसर 100% बिल्कुल सही है। अब देखिए आगे जी के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं कि आगे जी की जो है कौन सा भाई, तो रोज पाठ के लेखक कौन हो जाएगा, आगे जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये बिल्कुल सही है। ज्ञानपति का कौन हो जाएगा भाई, तो गांव का घर, हम सब जानते हैं कि गांव का घर का लेखक कौन है भाई, गांव का घर का लेखक कौन है, गांव का घर यानी गांव का घर का लेखक आपका ज्ञानपति जी हो जाएगा, इसका परफेक्ट आंसर है। आप देखिए बच्चों क्वेश्चन देखेंगे, रघुवीर शाह का जन्म स्थान कहां था, सवाल यहां सिंपल सा पूछा है, रघुवीर शाह का जन्म स्थान तो सबको मालूम होनी चाहिए, लखनऊ में जो है किसका, रघुवीर शाह का जन्म स्थान था, इसका आंसर परफेक्ट है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, प्यारे नन्हे बेटे के किसकी रचना है भाई, प्यारे नन्हे बेटे के बारे में आपसे पूछा गया
गया है तो बिल्कुल ये आपको मालूम होनी चाहिए। प्यारे नन्हे बेटा का जो होगा विनोद कुमार शुक्ल इसका आंसर, परफेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, गांव का घर ज्ञानपति रोज का आगे जी हो जाएगा। अब बात करेंगे भाई हारजीत, ये भी मैंने आपको बताया ना कि हारजीत के लेखक कौन है भाई, तो ये तो आपको जस्ट मैंने अभी आपको बताया। हारजीत का लेखक आपका हो जाएगा अशोक वाजपेयी, इसका 100% आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए अमृत का पर्यायवाची, देखिए भाई क्या पूछा गया है। अमृत का हम लोग जानते हैं कि अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष होता है ना, पीयूष होता है ना, उसके बाद सुधा होता है। देखिए याद रखना भाई ये क्या होता है, सुधा होता है, पीयूष होता है, सुधा होता है। ये बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा, यानी इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अश्व मतलब क्या होता है बच्चा, घोड़ा होता है ना। अश्व को देखिए, अश्व का पर्यायवाची अगर पूछा जाएगा तो ये होगा घोड़ा हो जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं घोटक बोलते हैं, है ना, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, घोटक होता है, घोटक होता है। उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, बाजी बोलते हैं, है ना, बाजी बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, तुरंग बोलते हैं, है ना। तो ये सभी के सभी जो है घोड़ा का ही पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब सेम नाम, है ना, सेम ही नाम को जो है एक ही जैसा उसका जो है ये होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन सी यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होता है। यानी चलिए आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा, वन में चरने वाले को क्या कहते हैं, बहुत ही सिंपल है। वन में चरने वाले को भाई वंचर कहा जाता है, एकदम बहुत ही सिंपल, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त। चलिए अब देखेंगे बच्चों नेक्स्ट, स्वीकार करने योग्य के लिए इस्तेमाल क्या होता है भाई, स्वीकार हो जाएगा या स्वीकृत हो जाएंगे, स्वीकार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए भाई, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, जैसे कि हम सब जानते हैं जिस स्त्री की पुरुष मर जाती है उसको क्या कहते हैं, विधवा कहते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन जिस पुरुष की अगर स्त्री मर जाती है तो उसको क्या कहते हैं, विधुर कहते हैं। ये बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका सही आंसर आपका विधुर बिल्कुल सही है। सवाल देखेंगे, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों, है ना, रविंद्र का संधि विच्छेद। तो हम सब जानते हैं कि रविंद्र का संधि विच्छेद होता है रवि जोर इंद्र हो जाएंगे। क्या हो जाएगा भाई, रवि जोर इंद्र, यानी ऑप्शन आप लोग का आंसर बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत जबरदस्त। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सवाल है मानवोत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है, मानवोत्तर का संधि विच्छेद मनुष्य और अंतर हो जाएंगे, ये बिल्कुल आपका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हम नेक्स्ट देखें षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यह षड दर्शन का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया, षड दर्शन का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, षड दर्शन। तो ये सट्ट जोड़ दर्शन हो जाएंगे, ये सट्ट जोड़ दर्शन हो जाएंगे, ये आपका सट्ट जोड़ दर्शन हो जाएंगे। चलिए तो बिल्कुल ये बिल्कुल इसका सही आपका यानी सट्ट जोड़ दर्शन यानी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब देखिए जगदंबा का संधि विच्छेद क्या होगा भाई, ये बहुत ही सिंपल है, ये भी संधि विच्छेद आपका जो है सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत लगातार ये आपका प्रश्न पूछा जाता है। ये 2018 का प्रश्न है, आपको याद रखना 2018 में पूछे गए हैं एकदम सवाल। ठीक है, तो ये होता है आपका जगत जोर अंबा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही लाजवाब आंसर बच्चों। क्या है, जगत जोर अंबा, ये आपका जो है क्या हो जाएगा भाई, जगदंबा का संधि विच्छेद है। नयन का संधि विच्छेद बताइएगा, बहुत ही सिंपल है, नयन का अगर संधि विच्छेद निकालेंगे तो ये होगा आपका नेज जोर अन हो जाएंगे, नेज जोर अन हो जाएंगे, ये बिल्कुल आपका सही एकदम 100% आपका आंसर परफेक्ट है, नेज जोर अन बच्चों यानी सही आंसर है। आगे देखिए भाई, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब समझ रहे हैं किसी भी शब्द के ना शुरू में लगता है उपसर्ग, यानी उपसर्ग लगने के बाद शब्द का जो है ना माने जो है अलग हो जाता है, यानी उसका अर्थ अलग हो जाता है, उसका मीनिंग चेंज होता है। तो याद रखिएगा एक नए शब्द बनता है, यानी इसका मतलब है उपसर्ग आपका क्या लगा है, पेट में जो लगा है आपका भर लगा है, तो इसलिए इसका सही आंसर आपका ऑप्शन आपका सी लगा यानी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी पेट में क्या जो रहा है भाई, भर जो रहा है। अब देखिए पुरातन, पुरातन में उपसर्ग आपको लगाना है। देखिए मैंने कहा ना शब्द के शुरू में जो आपका क्या लगता है उपसर्ग लगता है, तो पुरातन यानी क्या लगा है, यहां पर आतन में जो आपका क्या लगा भाई, पुर लगा है, यानी आतन में ही पुर लगा है, तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर पुरातन यानी पुर जोर आतन, यानी ऑप्शन आपका जो है बच्चों बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चचेरा में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय मतलब समझ रहे हैं प्रत्यय कहां लगता है, शब्द के लास्ट में आपका प्रत्यय आता है। तो उसी तरह आपका अगर बात करेंगे भाई चचेरा, तो लास्ट में क्या आ रहा है आपका, यानी ऑब्वियसली अगर इसका निकाल के देखते हैं तो मेरा क्या आ रहा है भाई, तो एरा आ रहा है, यानी ऑब्वियसली इसका आंसर आपका क्या होगा भाई, ऑप्शन आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी चचेरा बिल्कुल इसका आंसर आपका चचेरा बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर लगाएं। टिक आओ में बताइएगा, देखिए टिक आओ में लास्ट में क्या आ रहा है भाई, तो यहां आपको देखना है कि इसका उच्चारण से भी आप निकाल सकते हैं, टिक आउ लास्ट में क्या आ रहा है, आउ आ रहा है, तो इसका प्रत्यय जो होता है वो शब्द के लास्ट में लगता है, और यहां अगर निकालते हैं इसका क्या निकलता है, आउ निकल रहा है, तो आउ मतलब ऑप्शन आपका ए जो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर, चलिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही एकदम निकालने का आसान तरीका। देखिए आरंभ का विलोम, विलोम मतलब क्या होता है बच्चा, विलोम मतलब उल्टा होता है और इसका आरंभ का उल्टा होता है अंत होना। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए अधम का उल्टा आपको बताना, अधम का उल्टा क्या होता है भाई, अधम है ना, इसका उल्टा उत्तम हो जाएगा, उत्तम मतलब अच्छा और अधम मतलब जो है खराबी होता है ना, उत्तम मतलब सबसे अच्छा होता है। आर्ध, आर्ध का मतलब समझ रहे हैं, देखिए भाई आर्ध का क्या पूछा है, विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, तो आर्ध का उल्टा क्या होगा भाई, शुष्क होगा, है ना, बोलता शुष्क यानी सूखा,
ना, अर्ध मतलब भिजा हुआ जिसको, है ना, इसमें रहता है। चलिए अब देखेंगे भाई जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। ये देखिए अनेक शब्द का एक शब्द है, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी के सभी आपका पेपर में भाई, ये सभी के सभी पेपर आपका 2018 में आपका आया हुआ है। ये प्रश्न आप देख पा रहे हैं, एकदम बिल्कुल आप लोगों को एकदम याद कर लेना भाई सभी प्रश्नों को। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं, जो कि ग्रामर पर्सन से ये क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल नोट कर लेना है, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। चलिए आगे देखिए सवाल देखिएगा, जो मापने में समर्थन हो। तो हम जानते हैं कि जो मापने में समर्थन होता है उसको मापदंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मापदंड कहते हैं। इसका सही आंसर होगा आंटी मारना। मतलब देखिए आंटी मारना का मतलब होता है क्या है भाई? चाल चलना। मतलब क्या होता है कि आंटी मार गया, बोलता ना कि वो उसने जो है आंटी मार लिया, यानी चाल चल गया, यानी चाल चलना होता है इसका मतलब। आगे देखिए ईंट से ईंट बजाना। भाई देखिए समझ में आ रहा है, ईंट से ईंट बजाना मतलब समझ रही है, मुहावरा है, इसका अर्थ आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं कि ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है, मतलब उसका क्या करना भाई? विनाश करना होगा। इसका सही जवाब आप लोगों का विनाश करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल देखेंगे कि गाल बजाने का मतलब क्या होता है भाई? गाल बजाने का मतलब होता है डिंक हाँकना, है ना। आपके दोस्त होंगे जो जरूर डिंक हाँक रहे होंगे कि इस बार तो मेरा 499 मार्क्स आ रहा है ना, लेकिन पढ़ता कुछ नहीं है। खिल्ली उड़ाने का मतलब बताइए भाई? खिल्ली उड़ाने का मुहावरा मतलब खिल्ली उड़ाना, यानी जिसका मजाक उड़ाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? व्यंगन करना। यानी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल था। अब देखिए गगनचुंबी कौन सा समास है? देख पा रहे हैं, गगनचुंबी आपको बताना भाई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं कि गगनचुंबी आपका कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए यथाशक्ति। अब देखिए यथाशक्ति आपको समास के बारे में बताना है। देखिए मैंने क्या कहा था आपको? मैंने एक चीज बताया था आपको कि अगर जिस शब्द में अगर क्या लगा हो? उपसर्ग लगाओ। क्या लगाओ भाई? याद रहे, वो जिस शब्द में अगर समास को ये ट्रिक से याद करने का है, जिस शब्द के शुरू में अगर क्या लगा हो? जिस शब्द के शुरू में अगर उपसर्ग लगा हो तो आपका कौन सा समास होगा? अविभाज्य समास हो जाएगा। यानी इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। कमल नयन, है ना। देखिए जैसा देखिए कमल नयन मतलब कमल का किससे कल्पना किया? नयन से। मतलब किसी चीज का अगर उससे हम अगर क्या करते हैं, उससे अगर कंपेयर करते हैं, मतलब वो सेम चीज होता है ना, उससे हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाता है बच्चों, वो आपका होता है कर्मधारय समास है। यानी कमल जो है आपका किसका? नयन के जैसा, यानी कर्मधारय समास इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जी जान। देखिए जहां पर आपको जो है ये चिन्ह दिख रहा है, मैंने क्या कहा था? इस चिन्ह को क्या कहते हैं बच्चों? इस चिन्ह का नाम होता है वियोजक चिन्ह, है ना। क्या नाम होता है भाई? इस चिन्ह को बोलते हैं वियोजक चिन्ह। वियोजक, है ना, वियोजक, है ना, वियोजक चिन्ह बोलते हैं। अगर जिस इसमें अगर वियोजक चिन्ह हो भाई तो वो आपका कौन सा होगा? वियोजक चिन्ह अगर जहां अगर होगा, जिस शब्द के बीच में वियोजक चिन्ह होगा तो वो आपका द्विंद समास होगा, है ना। यानी कि अगर ये अगर जहां समझ जाइए तो आपका द्विंद समास होगा, चाहे मतलब मिला हुआ क्यों ना हो, जैसे माता पिता भाई बहन, मतलब जुड़ा हुआ शब्द यानी एक दूसरे से हो, तो आपका जो होगा क्या होगा भाई? वो आपका जो है द्विंद समास हो जाएंगे। पंच पात्र, देखिए समास को पहचानने का और ट्रिक बताए थे मैंने। देखिए अगर जिस शब्द में संख्या की बात, हाँ, संख्या वाली बात आ जाए, जिस शब्द में संख्या वाली बात हो, जहां से संख्या का काउंट हो रहा हो, तो वो आपका हो जाएगा द्विगु समास। यानी जहां संख्या वाली जो बात आ जाए तो वो भी आपका जो होगा भाई कौन सा होगा? वो आपका द्विगु समास हो जाएंगे। चंद्रमौली कौन सा समास है भाई? सबको पता है, चंद्रमौली के बारे में आप लोग को बताना है। चंद्रमौली आपका होगा बहुविधि समास, यानी इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। लंबोदर कौन सा समास है बच्चों? देखिए लंबोदर की बात हो रही है, लंबोदर आपका जो होगा कौन सा होगा? यानी बहुविधि समास हो जाएगा। ये भी आपका जो है बहुविधि समास हो जाएंगे, यानी इसका आंसर भी परफेक्ट आंसर है बच्चों। तो ये आप लोग का था 50 क्वेश्चन। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे लेट आए हैं, आप शुरू से क्लास नहीं किए हैं, तो भाई इस क्लास को फिर से भी दोबारा देख लीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्लास है और आपको नहीं चाहिए ऐसे क्लास को छोड़ने के लिए, ठीक है। इसलिए इसको 2 से 3 बार अच्छे से देख लीजिएगा। और प्लीज आप लोग बताइए 50 में से खुद से आप लोग कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और जो बच्चे नए आ रहे हैं सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो चलिए डियर हम लोग है ना यहीं तक इस क्लास को एंड करते हैं। और जो भी बच्चे आप लोग नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई बहुत कम पढ़ाई, इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का भी नोट्स मिल जाएगा, इसमें ऑल पीडीएफ में, है ना। चलिए तो डियर आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।